हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी स्पॉट। आई एम राशि रुकैया। आज मैं बात करने वाली हूँ स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में, जो कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। स्टिमुलस वेरिएशन में जो टर्म स्टिमुलस है, इसका अर्थ है कि टीचर ऐसी एक्टिविटी करता है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट के बीच में रिस्पांस को एराइज कर सके या रिस्पांस को क्रिएट कर सके। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन माइक्रो टीचिंग स्किल्स में से एक स्किल है जो रेफर करती है कि टीचर के बिहेवियर में सिस्टमेटिक चेंज को लेकर आना। टीचर अपने बिहेवियर में सिस्टमेटिक चेंज लेकर आता है जिसकी वजह से बच्चे का अटेंशन गेन किया जा सके या डायरेक्ट किया जा सके या बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये वेरिएशंस विजुअल हो सकती हैं, वर्बल हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं या फिर इंटरैक्शनल भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि टीचर की स्ट्रेटजी कैसी है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, या फिर उसका लेसन का जो है नेचर कैसा है। तो टीचर अपने स्टिमुलाई में कुछ मॉडिफिकेशंस करता है। जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है, कुछ बच्चे को कंटेंट को समझा रहा होता है, तो उसके बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जैसे कि मूवमेंट, जेस्चर्स देना, वॉइस पिच टोन चेंज करना, टीचिंग एड का यूज़ करना, क्वेश्चनिंग करना या कोई टेक्निक ऐसी अपनाना। लाइक प्रॉक्सिमिटी को अपनाता है। प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस। बच्चे के टूवर्ड्स जब वो टीचर जाता है तो उसे प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। बच्चे का अटेंशन गेन करने के लिए, बच्चे को रिफ्रेश करने के लिए या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए टीचर ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि रिस्पॉन्स क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट्स बंधे रहते हैं क्लासरूम से और वो अट्रैक्ट होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और उनका अटेंशन टीचर गेन कर पाता है। इससे क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से बच्चे के अंदर डेवलप होती है और कंटेंट को बच्चा अपने मेमोरी में ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बिना स्टिमुलस वेरिएशन को यूज़ किए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव लेसन्स जो होती है वो मोनोटोनस हो जाती है, या फिर बच्चे का अटेंशन ही नहीं मिल पाता, बच्चा समझ नहीं पाता, या डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, या फिर जो लर्निंग आउटकम्स है वो उतनी नहीं गेन हो पाती जितना कि एक टीचर सोच कर चलता है। तो स्टिमुलस वेरिएशन हम इस तरीके से देखते हैं कि एक टीचिंग स्किल है जो कि यूज़ की जाती है टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन ड्यूरिंग अ लेसन। और किस तरीके से अटेंशन को गेन किया जाता है? बाय चेंजिंग द टीचर्स बिहेवियर और मेथड, मे बी स्ट्रेटजी या फिर सेंसरी इनपुट इस तरीके से देखते हैं ताकि बच्चों का अटेंशन बना रहे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर पे अटेंशन लूज करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टीचर इस तरीके की स्टिमुलाई दे कि बच्चा रिफ्रेश होकर फोकस कर सके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। तो हम देखेंगे कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है। मीन्स कि एक प्यूपिल टीचर जब स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को प्रैक्टिस करता है तो उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं जिन पर फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हो गया हमारा टीचर मूवमेंट। टीचर की मोबिलिटी क्लासरूम में किस तरीके की होनी चाहिए। कई बार होता है कि जब एक टीचर एक ही जगह पे खड़ा होके, एक स्पॉट पे खड़ा होके काफ़ी देर तक कोई लेक्चर दे रहा होता है या फिर कंटेंट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो बहुत बार होता है कि स्टूडेंट का अटेंशन पाने में फेल हो जाता है। तो कभी कभी क्या है, पर्पसफुल मोमेंट होना चाहिए। जैसे कि 2 रोज़ हैं बच्चों के, 2-3 रोज़ हैं, कई रोज़ हैं, तो उन 2 रोज़ के बीच बीच में वॉक कर लेना चाहिए ताकि बच्चों का भी अटेंशन बना रहे, उनका डिस्ट्रैक्शन कम हो और उन्हें ये रहे कि द टीचर इज़ वॉकिंग बिटवीन अस। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट की तरफ अप्रोच करना या फिर प्रॉक्सिमिटी बढ़ाना, क्लोजनेस बढ़ाना, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लोजनेस होना, ये बच्चे को अटेंशन दिलाने में और अपनी तरफ मोटिवेट करने में इन तरीक़ों से मदद मिलती है। राइट, बोर्ड की तरफ जाना, इंपॉर्टेंट कुछ अगर लिखना है तो बोर्ड की तरफ जाना, ये क्या करती हैं, क्लासरूम डिस्ट्रैक्शंस को कम करती हैं। मूवमेंट जो कि मॉडरेट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत एक्सेसिव
मूवमेंट हो रहा हो जो कि बच्चे को कंफ्यूज कर रहा हो या बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। डिस्ट्रैक्टिव मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि एक्सेसिव मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीचर एक जगह खड़े होकर पूरा लेक्चर देकर और चला गया, तो ये बोर्डम क्रिएट करता है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज जेस्चर पे होता है कि हाथों का मूवमेंट या फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है बच्चे को रीइंफोर्समेंट देने के लिए। तो रीइंफोर्समेंट हमेशा हमारा वर्बल रीइंफोर्समेंट नहीं होता, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट्स भी होते हैं। नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट्स में स्माइल देना या अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करना। कभी कभी बच्चे का आंसर गलत होता है जब, तो हम अपने भाव को ऊपर करते हैं। भाव को ऊपर करना ये दर्शाता है कि द टीचर इज सरप्राइज टू लिसन द आंसर। तो बच्चे को ये पता हो जाता है कि शायद वो इस जगह पे गलत आंसर दे रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, ये सारी जो है टीचिंग के दौरान रीइंफोर्समेंट देने के लिए काम आती हैं। तो इफेक्टिव जेस्चर्स जो होती है, हम अगर इफेक्टिव जेस्चर्स अप्लाई करते हैं, एक टीचर अप्लाई करता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो ये क्या करती है, क्लैरिटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को कि वो कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, उसे क्या करना है, राइट। तो ये इमोशनल एनर्जी को क्रिएट करती है। जैसा कि मान लीजिए कि माउंटेन की हाइट को इलस्ट्रेट करते समय हैंड का मूवमेंट अगर एक टीचर करता है ऊंचाई के लिए, तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस भी अगर देता है विजुलाइज करते टाइम, तो ये क्या करती है कि मीनिंगफुल जेस्चर्स होती हैं। ये कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को एनहेंस करती हैं और मोनोटोनी से बचाती हैं, राइट। चेंज इन स्पीच पैटर्न, टीचर की वॉइस जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल है अटेंशन को बनाए रखने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि एक नॉर्मल लो पिच में, लो टोन में अगर टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे इंथुसियास्टिक फील नहीं करते, बच्चे क्लासरूम में बंधे नहीं रहते हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होता है। तो पिच में वेरिएशन करते रहना चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत एक्सेसिव मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से पिच में वेरिएशन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक स्पीड, रिदम और वॉल्यूम को मेंटेन करना पड़ता है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पिच को बदलना पड़ता है। तो इससे मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है और बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट की टीचिंग लर्निंग, जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन की प्रोसेस है, उसमें हमें स्ट्रेटेजिक मूवमेंट यूज़ करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक पॉज यूज़ करना पड़ता है ना। टीचिंग स्ट्रेटजी हमें अलग अलग अपनानी पड़ती है। जैसा अगर किसी इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन में टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो कुछ इम्पॉर्टेंट, तो वॉइस उसका सॉफ्ट वो रखता है, राइट। और वॉइस कभी एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट, अगर बीच में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो टीचर वहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करके इफेक्टिव वे में ये बता सकता है कि दिस टॉपिक या दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकसिंग टेक्निक, ये फोकसिंग टेक्निक क्या है कि ये स्टूडेंट के अटेंशन को ड्रॉ करने का आइडिया है। इसमें क्या आती हैं, वर्बल क्यूज आती हैं, लाइक कोई स्टेटमेंट इस तरीके के बोलना कि बच्चा अटेंशन गेन करे। जब कोई टीचर एक डायग्राम दर्शा रहा होता है, दिखा रहा होता है, तो बच्चों से इस टाइप के स्टेटमेंट बोल सकता है कि लुक एट द फॉर्मूला ऑन द ब्लैक बोर्ड, और कोई फॉर्मूला अगर बता रहा है या फिर डायग्राम दिखा रहा है तो पे अटेंशन टू दिस डायग्राम। इस टाइप का स्टेटमेंट देने से बच्चों का तुरंत अटेंशन गेन होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सर या मैम बताने वाले हैं, राइट। नॉन वर्बल फोकसिंग में क्या हो सकता है कि पॉइंट आउट करना या अंडरलाइन करना, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए और जो उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम टीचर ने उसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक, या पॉइंट आउट कर दिया। तो इससे हम बच्चे का फोकस वहाँ पर लेकर आते हैं कि दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंश्योर करता है कि व्हाट इज़ एसेंशियल एंड वेयर वी हैव टू कंसंट्रेट आवर मेंटल एनर्जी, राइट। द नेक्स्ट वन इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट टीचर का स्टूडेंट से होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो फंडामेंटल है, बेसिक नेसेसिटी है एक इफेक्टिव टीचिंग का। तो जब टीचर मेंटेन करता है आई कांटेक्ट, तो
बच्चे के लिए ये सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है कि बच्चा भी इन्वॉल्व, एक टीचर को भी समझ में आता है कि स्टूडेंट इज इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और बच्चे को भी समझ में आता है कि द टीचर इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, है ना। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक दूसरे के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रैपर बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कंफ्यूजन दूर होता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है। तो जब आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं तो इससे बच्चों को लगता है कि द टीचर इज नॉट कॉन्फिडेंट, और मे बी कि वो आपका के बताए हुए कंटेंट पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाए, राइट। तो ये इनकरेज करता है अटेंटिवनेस को। तो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बराबर इंटरेक्शन भी होना चाहिए। वन वे टीचिंग या वन वे लर्निंग नहीं होनी चाहिए। टीचर आया और बोलकर चला गया, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट। तो बच्चों को अपने टीचिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन, टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, हाँ, और इनवाइट किया रिस्पॉन्स, तो बच्चे रिस्पॉन्सेज देते हैं एक एक करके। तो ये इंटरेक्ट करने से क्या होता है कि ये डिस्कशन को इनकरेज करता है, राइट। तो स्टूडेंट्स को प्रॉम्प्ट करता है कि लिसनिंग कैपेसिटी इनकी इंक्रीज होती है, स्पीकिंग कैपेसिटी, कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होती है, राइट। तो इंटरेक्शन हमेशा क्या होता है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते हैं। पॉजिंग, साइलेंस, पॉजिंग, देखिए हम पॉजिंग को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन पॉजिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो पॉज एक पावरफुल टेक्निक है। जैसे कभी कभी बोलते बोलते अचानक 2 सेकंड के लिए साइलेंस हो जाना, बच्चों को टाइम देना सोचने के लिए। कभी कभी जब हम क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे भी पॉज लेना इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को सोचने के लिए और अपनी नॉलेज को इंटरनलाइज करने के लिए, ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए उनको टाइम देना पॉजिंग कहलाता है। कभी कभी टीचर सडनली अगर रुक जाता है किसी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने के बाद, तो ये क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स अचानक उनका ध्यान खिंचता है टीचिंग की तरफ, कि कुछ तो ऐसा उनको समझ में आता है कि ऐसा क्या था कि पॉज ले लिया गया या टीचर रुक गए, राइट। तो ये ध्यान खींचने का भी एक तरीका है। क्वेश्चनिंग के टाइम स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, आंसर्स अटेम्प्ट करने के लिए, या क्लासरूम में बिल्कुल ऐसे अचानक कंटिन्यू बोलते 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 बोर्डम सा क्रिएट जब हो जाता है, तो वहाँ पे पॉज लेना इम्पॉर्टेंट होता है। चेंज इन सेंसरी चैनल्स, सेंसरी चैनल्स मतलब वर्बल से विजुअल की तरफ। कई बार होता है कि हम अपने एक ही सेंस ऑर्गन्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब जब बोलते बोलते किसी विजुअल का हम यूज़ करते हैं, ऑडिटरी से जब हम विजुअल की तरफ आते हैं, तो बच्चों का ध्यान वहाँ पर खिंचता है, वो अट्रैक्ट होते हैं। कई बार हम थ्योरेटिकल उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितना कि हम किसी चार्ट के थ्रू या ब्लैक बोर्ड पर दर्शाकर, या फिर हम प्रोजेक्टर वगैरह के माध्यम से, अगर ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग है या फ्लिप्ड है, तो हम वहाँ पे कुछ दिखाकर, बच्चों को विजुअल्स दिखाकर उनको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। चार्ट, मॉडल, डायग्राम का यूज़ करना, वीडियोस का यूज़ करना, या फिर रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करना, डिमोन्स्ट्रेट करना, कुछ डिजिटल टूल का यूज़ करना, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है बच्चों की। तो जब हम सेंसरी वेरिएशन करते हैं, मतलब एक तरीके से जब पढ़ा रहे होते हैं एक सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके, उससे हम 2 सेंस ऑर्गन्स पे आते हैं। जब हम विजुअल दिखाते हैं तो वहाँ पे बोलते भी हैं, बच्चा सुनता भी है और दिखता भी है, तो वो ज़्यादा रिटेन कर पाता है, राइट। तो सेंसरी वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल है, और बच्चे को ज़्यादा मेमोरी में, बच्चों को ज़्यादा देर तक रिटेन रह सकती है कोई भी कंटेंट। वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़ ऐसे हैं कि जैसे बहुत सारे हिंट्स या प्रॉम्प्ट्स या सिग्नल्स टीचर बच्चों को दे रहा होता है उनके अटेंशन को गेन करने के लिए, तो उसे क्यूज़ कहते हैं। क्यूज़ में भी वर्बल और नॉन वर्बल, या तो बोलकर हम कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों को हिंट दे सकते हैं, या फिर पॉइंट आउट करके, सर हिला के, हैंड का मोशन करके, नॉडिंग मीन्स सर हिलाना, राइट, हाथों का मोशन करके हम कुछ क्यूज़ दे सकते हैं। हिंट्स मीन्स हिंट्स। तो इससे बच्चों को जब
क्वेश्चनिंग के टाइम पे, समझाने के टाइम पे, या कोई विजुअल की तरफ हम बच्चों को विजुअल मेथड से कुछ समझा रहे हैं तो वहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं या सर हिलाते हैं, बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे सर हिलाते हैं या अपने हाथों का मोशन यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का अटेंशन गेन होता है, उनको क्लैरिटी आती है, और वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज देने से, हिंट्स देने से, सिग्नल्स देने से बच्चे को इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मैं पहले भी ये टर्म यूज़ कर चुकी हूँ। प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। जब टीचर, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समझाते हुए बच्चों के क्लोज आ जाते हैं, तो बच्चे जो मिसबिहेव कर रहे होते हैं या इन अटेंशन में होते हैं, अटेंशन जिनका टीचिंग लर्निंग की तरफ नहीं होता, उनका अचानक से ध्यान आ जाता है जब टीचर क्लोज जाता है। तो इंगेजमेंट को, बच्चों को अपने क्लासरूम में इंगेज रखने के लिए प्रॉक्सिमिटी अडॉप्ट करनी पड़ती है। इससे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है और सारे बच्चे मतलब इंक्लूड हो जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये इंक्लूजन को बढ़ाती है और सारे स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस होता है कि हम नोटिस किए जा रहे हैं, द टीचर इज़ नोटिसिंग ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, या आई एम बीइंग नोटिस्ड, बच्चों को ये लगता है। तो क्लोज़र जाने से अप्रोच बढ़ता है, इंगेजमेंट बढ़ता है, बच्चों का मिसबिहेवियर जो है वो कम होता है, अटेंशन बढ़ता है और इंक्लूज़न आता है, राइट। तो ये सारे जो थे हमारे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के कंपोनेंट्स थे। जो मेजर कंपोनेंट्स थे वो मैंने बता दिए। अब इसकी इम्पोर्टेंस आप देख ही रहे हैं कि एक छोटी छोटी चीज़ों का, प्रॉक्सिमिटी का, क्लोजनेस का, पॉज का, वर्बल बिहेवियर का, क्यूज का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। बच्चों का ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को क्लास में बांधे रखना, ये क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल के अंदर भी आता है। और स्टिमुलस वेरिएशन हम किस तरीके से, एक टीचर अपने स्टिमुलाई को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है ताकि बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। इट मीन्स कि एक टीचर अपने बिहेवियर में किस तरीके से चेंज लाए कि बच्चा रिस्पॉन्स अच्छा कर सके, क्लासरूम में बंधा रहे, अटेंशन उसका बना रहे, और जो भी कंटेंट मटेरियल उसे समझाया जा रहा है बाय ऑडिटरी, बाय विजुअल, वो ज़्यादा देर तक रिटेन कर सके। तो इसके लिए स्टिमुलस वेरिएशन स्किल कितना इम्पॉर्टेंट स्किल है। इससे क्या होता है, रेस्टलेसनेस या बोर्डम ख़त्म होती है और बच्चा मेंटली इंगेज होता है, पार्टिसिपेशन उसकी बढ़ती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है, रिटेंशन पावर बढ़ती है, ज़्यादा देर तक वो मेमोरी में उसकी वो चीज़ें रहती हैं। तो ये क्या करती है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, राइट। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, फ्लक्चुएट होता रहता है, नेचुरल है ये कि थोड़ी थोड़ी देर पे कंसंट्रेशन ख़त्म होता रहता है। तो इसको रिवाइव करने के लिए क्या नए नए स्टिमुलाई का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से बच्चे को रिवाइव रखा जा सकता है पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये इसके फ़ायदे हैं। ये बहुत ढेर सारी लर्निंग, इट कैटर्स टू वैरायटी ऑफ लर्निंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। जो स्टूडेंट्स शॉर्टर अटेंशन स्पैन के होते हैं, जिनका अटेंशन बहुत छोटा होता है, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। जो टीचर इफेक्टिवली स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स को यूज़ करते हैं, डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, वो ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं क्लासरूम में और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में टीचिंग करते हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन इस तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट, मैंने अभी पहले भी प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बताया कि क्लासरूम मैनेजमेंट की भी एक स्किल है। ये क्लासरूम मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, बच्चों को अटेंटिव रखने में हेल्प करती है, बच्चों के बिहेवियर, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को कम करने में मदद करती है, कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है, कम्युनिकेशन स्किल को इंटरैक्टिव जब हम क्लासरूम को बताते हैं तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ती है और टीचर की क्वेश्चनिंग स्किल भी बढ़ती है। तो ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचिंग को बढ़ाती है। तो देखा आपने, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन माइक्रो टीचिंग की एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, जिससे यूज़ करने से टीचर अगर स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को इफेक्टिवली यूज़ करता है तो कितने फ़ायदे हो सकते हैं बच्चों को बांधे रखने में क्लासरूम में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू।